हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम। 3 आज है 3 अप्रैल। बहुत स्वागत है आप सबका। लेट्स स्टार्ट 10 मिनट इन करंट अफेयर्स। अपने आज के दिन की डोज, बहुत ही बेहतरीन सी पावरफुल सी डोज। आइए देखते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है एंड ये टॉपर्स हैं। पहली न्यूज़ यही है कि आज कुछ लोगों ने टॉप किया है। सत्य प्रकाश, छोटू भाई, कोमल अरोड़ा, रोहित झा एंड विक्रम। शाबाश, वेल डन। छोटू, कोमल एंड रोहित झा, आप लोग तो कंटिन्यूस टॉपर्स हो चुके हो। ये है करंट अफेयर्स क्विज जो कि 2 अप्रैल को हुआ था, उसका रिजल्ट। आइए जी। तो ये रही ट्रॉफी। ये ट्रॉफी आज आपको मिलती है इनाम में। आओ देखो। तो आज की कहानी समझना। ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च हो चुका है। क्या है ये ऑपरेशन ब्रह्मा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी आपको पता है म्यांमार में अभी आए थे, अर्थक्वेक आया था, राइट। म्यांमार में आपने देखा था अभी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था जी। तो इसी चीज़ के लिए भारत ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम हम एक चलाते हैं, जिसमें कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क कोई भी हैं और वहाँ पर अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, यानी कि क्या होना चाहिए, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो हम रिलीफ मटेरियल भेजते हैं। रिलीफ में क्या होता है, हम इसमें मेडिसिन भेजते हैं, हम इसमें ब्रेड भेजते हैं, मिल्क भेजते हैं, मतलब बेसिकली खाने पीने का सामान। ब्रेड का मतलब यहाँ से ये है कि खाने पीने का सामान, ताकि तुरंत का तुरंत वहाँ पर रिलीफ पहुँचा सकें। चावल भेजते हैं, ऐसी चीज़ें जो तुरंत इस्तेमाल करी जा सकती हैं, डायरिया ना होने पाए इसके लिए हम कुछ ऐसे लिक्विड्स भेजते हैं। लिक्विड मतलब ऐसे पाउडर। सेकंड रुकेंगे। इज इट ओके नाउ? आवाज़ ठीक है अभी? ठीक है, चलिए अभी आवाज़ सही है। वेरी वेल, ठीक है। अब देखो, तो फिर क्या है, यहाँ पर इंडियन नेवी हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने की बात करती है। तो हमने क्या देखा, HADR मानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम, जो कि इंडिया के द्वारा करा जाता है, ताकि पड़ोसी मुल्कों में अगर कभी भी कोई ऐसी समस्या हो, नेचुरल कैलामिटी हो, तो तुरंत हम वहाँ पर जाकर के उनकी मदद कर सकें। ठीक है। फिर देखो, अच्छा, धरती आबा ट्राइप्रेन्योर। अब धरती आबा क्या है? देखिए, बिरसा मुंडा, तो इनको भगवान की उपाधि दी गई है, तो कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। तो लॉर्ड बिरसा मुंडा, हाँ, तो इनको कहा जाता है इनको। ये कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। तो झारखंड में इन्होंने अंग्रेज़ों से इन्होंने लोहा लिया था। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, झारखंड में जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, इनको इनको क्या करते थे, इनको एक तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, दूसरा इनको दारू पिलाते थे। अब सर, ये कैसी बात है, दारू पिलाते थे तो उससे क्या हुआ? इनको बहुत सारी, इनको फ्री दारू बांटते थे, और दारू तब मिलती थी जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते थे। तो उससे इनके पूरे समाज पे बड़ा असर पड़ रहा था। पूरा समाज अजीब तरीके की आदतों में घुसता चला जा रहा था। तब फिर इन्होंने, और अंग्रेज़ अच्छा करते क्या थे, इनके समाज के लोगों को ऐसा करके फिर उनकी ज़मीन हथिया लेते थे। तब फिर बिरसा मुंडा ने अपने हाथों से फिर इन्होंने शस्त्र उठाए और अंग्रेज़ों का सामना किया। तो इसीलिए इनको धरती आबा बोलते हैं, माने धरती बचाने वाला। तो धरती आबा बिरसा मुंडा को बोला जाता है। ये झारखंड के थे ये। तो धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर, मतलब झारखंड के जो भी ऐसे ट्राइबल्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई ना कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी उनको प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 3 से 5 अप्रैल भारत मंडपम में ये होगा। आप लोग भी जाइए देखने के लिए। आप लोग भी जाकर के सपोर्ट करिए उन जो ट्राइबल्स हैं, उनको सपोर्ट करिए, जाकर के सामान खरीदिए। दिल्ली में तो वैसे भी इतने सारे लोग रहते हैं, तो जाकर के उनसे सामान लीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो ये होता ही इसीलिए कि भारत में सब लोग इसके बारे में जाने पहचाने, और जहाँ जाकर के लोगों के साथ में ये चीज़ें करें। तो आप लोग भी जाइए, उनके साथ करिए जाकर के इस चीज़ को। भारत मंडपम में जाइए, एग्जीबिशन देखिए, अच्छा लगेगा आपको। जाइएगा ना तो फोटो खींचिएगा, तो टैग करिएगा हमको, हम भी इसको रीशेयर करेंगे, ताकि और लोग मोटिवेट हों और लोग भी करें जाकर के। भाई, दिल्ली में देखिए, रहने का ये फ़ायदा होता है कि आप दिल्ली में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि आप वहाँ तुरंत पहुँच सकते हैं। आइए, फिर बात करते हैं यहाँ पर उत्कल दिवस, यानी ओडिशा फाउंडेशन डे। तो ओडिशा को देखो, आज से क्या, बेसिकली 1936 में फाउंड किया गया था, 1 अप्रैल के ही दिन। इस दिन 1 अप्रैल के दिन ओडिशा को फाउंड किया गया था। ओडिशा एज अ स्टेट, जिसको आप आज देखते हो। तो पहले ना इसको ओडिशा बोलते थे। तो ओडिशा क्या था ना, ओडिया भाषा के हिसाब से अंग्रेज ना अड़ा बोल नहीं पाते थे, तो इन्होंने ओडिशा ओडिशा बोलना शुरू किया। फिर क्या था, फिर 2011 में ओडिशा सरकार ने बोला, भाई बहुत हो गया, ये हमारी भाषा का उल्टा सीधा नाम है, ये कायदे से उड़िया
ओडिया भाषा में हमको ना ओडिशा बोला जाता है, तो सब लोग वही बोले, तो 2011 में इसका नाम बदल दिया गया। तो ओडिशा को ही हम लोग क्या करते हैं, उत्कल दिवस, इसका ओडिशा का फाउंडेशन डे होता है 1 अप्रैल को, उत्कल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये वही रीजन है जहां कलिंग का युद्ध हुआ था, पहले इसको कलिंग बोलते थे। तो ये 2011 में। फिर देखिएगा, बात करेंगे यहाँ पर मायन स्वामी अवार्डेड विद उगाडी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो उगाडी अवार्ड जो है ये एक बड़ा सम्मान होता है आंध्र प्रदेश का। मायन स्वामी कौन है? मायन स्वामी एक हिस्टोरियन है। तो मायन स्वामी ने क्या किया, आंध्र प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसमें गजब का इन्होंने ऑलराइट, मायन स्वामी की बात करते हैं अब हम लोग। हाँ, तो मायन स्वामी जो हैं ये क्या है, इन्होंने जैसे विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इन्होंने विजयनगर के एम्पायर के बारे में एक से एक तथ्य इन्होंने खोजे। तो माने आंध्र प्रदेश का जो रिच कल्चरल हेरिटेज था उसकी रिचनेस इन्होंने और बढ़ा दी। तो इसलिए मायन स्वामी को उगाडी अवार्ड मिला है। उगाडी अवार्ड कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का सम्मान होता है, ये बड़ा सम्मान है, ये इनको मिला है। कौन है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया, मायन स्वामी उगाडी अवार्ड 2025। ये एक हिस्टोरियन है, ये रेनोन हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट है ये। आइए, अच्छा, फिर आता है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ट्राइगर ट्रायम्फ। तो देखो, ट्राइगर ट्रायम्फ भारत और यूएसए की तीनों सेनाओं ने, माने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं ने मिल करके ये इसको कर रहे हैं, ट्राइगर ट्रायम्फ। कहाँ हो रही है ये? देखिए, किसके किसके बीच में? इंडिया और यूएस, तीनों सेनाओं को मिल करके हो रही है ये 1 से लेकर के 13 अप्रैल तक की होगी। और किस जगह करा जाएगा? विशाखापट्टनम के पास में इसको करा जाएगा। तो ये हो गया ट्राइगर ट्रायम्फ, खाली नाम और कहाँ हो रही है ये मालूम होना चाहिए बस। फिर देखिएगा आर्यना सबलेंका। देखो, तो इन्होंने मायामी ओपन जीत लिया है 2025। देखो, ये ग्रैंड स्लैम नहीं है। ग्रैंड स्लैम जैसे क्या होता है, टेनिस में ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन ग्रैंड स्लैम के अलावा भी कुछ बड़ी बड़ी सीरीज होती हैं। जैसे इसी में आता है एक मायामी ओपन। तो ये आर्यांका सबलेंका है जिन्होंने मायामी ओपन जीता है। अगर इसकी बात करें तो ये अभी ये पहली इनकी मायामी ओपन विन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो मायामी ओपन ऐसे समझो जैसे क्रिकेट समझो, क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है एक, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा भी तो होता है ना यार। जैसे मान लो चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, और मान लो T20 सीरीज हो गई। जैसे अभी मान लो, अभी हाल ही में देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद T20 के बाद में अभी हाल ही में एक सीरीज संपन्न हुई है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। तो एशेज होता रहता है। तो ऐसे करके वर्ल्ड कप के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से टेनिस में 4 तो होते हैं, देखो, ग्रैंड स्लैम कि यूएस ओपन हो गया एक, इसी के बाद में विंबलडन हो गया एक, इसी के बाद में और कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन हो गया एक, इसी के बाद में और कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया एक। बट इसके अलावा भी क्या होता है, इन 4 के अलावा भी होते हैं सीरीज। तो उसी में से एक काफ़ी पॉपुलर सीरीज है मायामी ओपन। किसने जीता? आर्यांका सबलेंका ने जीता। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बैंक में आता है ये वाले सवाल कि बताओ किसको हराया। एसएससी रेलवे के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता है ये। अच्छा, ये इनका 9th WTA टाइटल था और 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल। अभी तक ये 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ये। हालांकि अभी ये ग्रैंड स्लैम नहीं था, मायामी ओपन इज नॉट अ ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा निधि तिवारी, ये मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। तो निधि तिवारी कौन है? ये एक आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ये एक ऑफिसर है। ये 2014 बैच की हैं, वाराणसी की रहने वाली हैं ये। इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। सोचिए, यंग एज पे एक मतलब उनकी एज होगी 32 34 या 35 होगी, शायद 36 होगी, इससे ऊपर क्या ही होगी। तो क्योंकि 2014 बैच की हैं, मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ 26 साल पे यूपीएससी निकाला, 10 साल हो रहे हैं, तो माने 36 35 37 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर यंग एज पे निकाल लिया होगा 22 23 पे, तो उम्र समझ लीजिए 32 32। प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट ये सेक्रेटरी होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप पावर समझ रही हैं कितनी ज़बरदस्त होगी। मतलब एक ही बार में सारे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह सब एक तरफ, और प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी होने की बात ही अलग है, वो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। तो यूपी के वाराणसी की हैं ये, और वहीं पर इन्होंने स्कूलिंग वगैरह सब हुई है। 2013 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था, 96th रैंक आई थी इनकी। और वहाँ से फिर ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गई, यहाँ पर विदेश मंत्रालय में कार्यरत थी। फिर ये ट्रांसफ़र हुआ इनका पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, वहाँ डेप्यूटी सेक्रेटरी बनी, और अब मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। ये तब तक रहेंगी जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक इनको भी, ये भी उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बनी रहेंगी। ठीक है जी, चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया था? आपको लग रहा होगा अरे पता नहीं इतनी जल्दी याद होगा कि नहीं होगा। अरे देखिएगा अभी, आप जरा सवाल करिए फिर बताइएगा। तो भाई साहब, ये आता है ऑपरेशन ब्रह्मा। फिर देखेंगे
धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर 2025 प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज करा जा रहा है? भारत मंडपम में। फिर बात करेंगे उड़ीसा उत्कल दिवस जो है ये किस चीज़ के लिए होता है? उत्कल दिवस जो है ये फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट, इसके लिए फॉर्म करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग किसको अवार्ड दिया गया, उगाडी अवार्ड आंध्र प्रदेश ने किसको दिया है अभी? ये दिया है मायन स्वामी को दिया है। फिर बात करेंगे टाइगर ट्रायम्फ, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो दो देशों के बीच में, कौन से दो देशों के बीच में हो रही है? टाइगर ट्रायम्फ। देखो यार, टाइगर ट्रायम्फ आ रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। फिर देखो नेक्स्ट कहानी आती है, चलो, विच प्लेयर वन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ मायामी ओपन 2025? किसको विमेन्स सिंगल टाइटल मायामी ओपन 2025 का किसको मिला? ईगा स्वाइटेक को, कोको गॉफ को, जेसिका पेगुला को, या आर्यांका सबलेंका? आर्यांका सबलेंका। फिर कौन सी आईएफएस ऑफिसर को चुना गया है प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मोदी जी? निधि तिवारी, सुमन कुमार, अजय सिंह या रेखा शर्मा? निधि तिवारी। एंड विद दिस दैट्स इट गाइज। और हाँ, ये आपके सारे टेस्ट जो हैं ये अब लग चुके हैं, स्केड्यूल हो चुके हैं। आपको ये टेस्ट अब आप देने जाएंगे, आपको ये सारे टेस्ट मिलेंगे 1 अप्रैल का। ओपन खाली ये वाला टेस्ट है, इसके अलावा कोई टेस्ट ओपन नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे फाइल में अगर आज को इसको कैसे देना है, ये आपको, रुकिएगा, आज लगा नहीं है। देखो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, आप एक काम करना, एक बंदा ना कमेंट कर देना बस कि इसको देना कैसे है, तो मैं इसको आपको पाथ भिजवाता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल पता है ना मेरा, ये है अमन SRV, AMANSRV, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर बताता हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय करेंगे, मिलते हैं 9 बजे, मिलते हैं हम लोग, ठीक। और आप लोगों को किसी को भी कोई भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके बारे में कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी, जो भी आपको किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काउंसलिंग चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये ध्यान रखिएगा, ये बुक जो है ये वापस से स्टॉक पे आ गई है। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे बुक का, उनको 5-7 दिन लग गए होंगे, इसको अभी किताब उनको नहीं मिली होगी। साथ ही GS किट भी आउट ऑफ स्टॉक है अभी। GS किट अभी 2 दिन और लगेंगे उसको स्टॉक में आने में, 4 तारीख तक स्टॉक में आएगी। ये किताब स्टॉक में आ चुकी है अब, तो अब आपकी डिलीवरी, जिनको ऑर्डर करना हो वो भी कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ये किताब आपकी जनवरी 2024, पूरा 2024 है इसमें, पूरा का पूरा 2024। और आपके जितने भी SSC एग्जाम है उन सब में 2024 भर भर के आता है। प्लस इसमें 2 बोनस मंथ्स भी हैं, माने जैन भी है, फेब भी है, और आपको मार्च भी मिलेगा थोड़ा इसमें। ठीक है जी, चलिए, तो 2 क्या 2 से ज़्यादा ही बोनस मंथ है इसमें। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट देन, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब 9 बजे। थैंक यू, बाय।